दोस्तों, तीज की जो शुरुआत होती है वो एक दिन पहले ही हो जाती है। तो ये देखिए, एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगा ली थी, जिससे कि अगले दिन मुझे आराम हो। और शाम के समय आप पान, खीरा और साथ में रबड़ी या मलाई रबड़ी भी आती है, आप उसके साथ फलाहार करके अपने व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। रात को ये इसलिए खाया जाता है ताकि लास्ट में आपके अंदर व्रत का ही भोजन कुछ रहे। दूसरे दिन आप प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का पूजन करेंगे, जिसके लिए आप सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लीजिए, जिसमें आप देख सकते हो ये शंकर जी के लिए मैंने यहाँ पे मोर बनवाया हुआ है। और जितनी भी शंकर जो आप सावन में पूजा करते हो वैसे ही सारे सामान इसमें होंगे। अबीर, फल, उनका जितना भी फल है, और मौसमी फल जैसे कि नींबू है, ये ज़रूर होना चाहिए। पान सुपारी आप उसमें ज़रूर रखिए पूजा में, क्योंकि गौरी पूजा होती है। सिंदूर आप अपना जो आपके शादी का रहता है उसको ही रखिए। गंगा जल रखिए, साथ में दूध रखिए, फूल रखिए, केले के पत्ते को अवश्य उसमें आप सम्मिलित करें। इससे क्या होता है कि हम शंकर पार्वती की पूजन से पहले एक मंडप बनाते हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जल आप गंगा जल इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद आप सारे सुहाग का सामान जो कि आपके चढ़ाव में चढ़ा होता है, आप चाहो तो नकली भी पहन सकते हो, आर्टिफिशियल भी मार्केट में आता है, बट कोशिश करिए कि जो आपके शादी में आपको चढ़ाव में चढ़ा था उसी को पहनो, वो शुभ होता है। भगवान जी के पूजन में सारे फूलों को आप अच्छे से सामग्री तैयार कर लीजिए। एक चौकी लीजिए जिसमें आप लाल पीला किसी भी कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, और आप शाम के समय अच्छे से भगवान गौरी और शंकर और गणेश जी का पूजन करिए। जल से उनका अभिषेक करिए। आप चावल और हल्दी का उपटन तैयार कर लीजिए, जो कि उनको स्नान कराइए। और जितना अच्छा आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह भी आप पूजा करने वाली हो, आप सारी सामग्रियों को भगवान को चढ़ा दीजिए। श्रद्धा मन से आप बार बार शंकर पार्वती से अपने हृदय में इन बातों को दोहराते रहिए कि आपका सुहाग अमर रहे, सभी का सुहाग अमर रहे। आप सच्चे दिल से किसी के प्रति द्वेष भावना मत रखिए, और इस तरह से आप अपने पूजन को करिए। और जितनी भी पूजन की सामग्री है, फल, मेवा, मिष्ठान, माला, फूल, नैवेद्य आदि को चढ़ा करके भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का पूजन करिए। साथ में चौकी का भी पूजन करते जाइए, और सारे सामानों को चढ़ाने के बाद सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका यह जो व्रत आपने तीज हरतालिका तीज का व्रत रखा है वो परिपूर्ण हो। और जो भी इस व्रत को रखता है, कहा जाता है कि उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया होगा। वैसे तो ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो शंकर पार्वती का यह जो व्रत है वो प्राचीन काल का ही व्रत है, जिसे पार्वती जी ने शंकर जी को वर रूप में अपने मन में, हृदय में मान लिया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए शंकर जी उनसे प्रसन्न हुए और उनसे उनका विवाह हुआ। इसी तरह कहा जाता है कि जो भी स्त्री या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को सच्चे हृदय से पूजन पाठ करते हैं तो उन्हें मन के अनुसार जो उनके मन में कामना होती है वैसा पति उन्हें मिलता है, और वो इस जन्म नहीं 7 जन्मों के लिए उसका साथी होता है। इस तरह से हम भी इन सारी पूजन पाठ को करते हुए सच्चे हृदय से भगवान शिव पार्वती का पूजन करेंगे। सभी चीज़ों का हम उन्हें चढ़ावा करेंगे, और साथ में आप अपने सुहाग की चुनरी को अवश्य लीजिए, जो कि आपके लिए भी शुभकारी होता है और शंकर पार्वती जी को भी चढ़ाता है। कमल का फूल जो होता है वो मौसमी फूल होता है उस टाइम, तो उसे ज़रूर आप उसमें शामिल करिए। सारी चीज़ों को करने के बाद आप उनमें दिया, जो देसी घी का दिया है, वो आप जलाइए, और भगवान का पूजन करने के बाद आप उनका आरती भी करो। आरती में आप शंकर पार्वती गणेश जी की आरती पहले करिए, उसके बाद शंकर पार्वती जी की आरती आप करिए। और पार्वती आरती करने के बाद आप सच्चे हृदय से जो भी आपके मन में थी और जो भी आपसे भूल चूक हुई उसको माफ़ी मांगते हुए आप शंकर भगवान को ध्यान दीजिए, पार्वती जी का ध्यान रखिए।
सुहाग का सामान, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके पास हो, पायल, बिछिया, ब्लाउज का कपड़ा, आप साड़ी, पेटीकोट और श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, सीसा, कंघा, रंग, इत्र, रबड़, नेल पॉलिश, जो भी आप सुहाग करते हो, जो आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आप भगवान को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। कहा जाता है कि बेसन के बने हुए जो श्रृंगार के सामान होते हैं उसे पार्वती जी को अर्पित करना चाहिए। इससे पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और जो भी आप बेसन के आटे को सानने के बाद वस्त्र तैयार करते, फिर वो चाहे अंगूठी हो, बिछिया हो, पायल हो, वो आप पार्वती जी को चढ़ाइए, तो आपको भी आपके जीवन में वो सभी जो गहने हैं वो माता आपको देती हैं। सारे पूजन के बाद आप आरती भगवान जी का करिए। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप पूजन तो वैसे ही करेंगे, आप श्रृंगार भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप पूजा ना करके किसी और से करवा सकते हैं। पूजन आरती के बाद आप देवी गीत, शंकर जी का गीत, इन सभी को गाइए। और इस तरह से दोस्तों आप भजन कीर्तन करने के बाद रात्रि पूरी आप जाग के बिताइए और अच्छे अच्छे भजन गाइए। आप सुबह प्रातः काल उठ करके जैसे आपने अभी रात में पूजन किया वैसे ही सुबह फिर से आप पूजन करिए। इससे क्या होगा, आप जो भी अभी पूजा किए सभी का सामान थोड़ा थोड़ा और ताज़े फूलों को चढ़ाकर शंकर पार्वती का पूजन करिए। सीधा के रूप में आप पंडित जी को एक सीधा निकालिए जिसमें दाल, चावल, आटा, फल और सब्जियां आदि, नमक, हल्दी लेकर उनको वो संकल्प कर दीजिए, जिसके साथ ही आपका व्रत पारण हो जाएगा। और उसके बाद आप कुछ भी मीठा खा करके अपना जो व्रत था उसका समापन कर सकते हैं। व्रत आपका समापन होने के बाद आप जो शिव और शंकर जी की जो मूर्ति आप लेके आए हैं उस चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए। और इससे के बाद आप थोड़ी देर के बाद एक घंटे के बाद आप उसको किसी भी पास में गंगा, जमुना, जो भी आपके पास पड़ती हो, जो भी नदी हो, वहाँ पे जाके उनका विसर्जन कर लीजिए। विसर्जन करने के साथ ही आपका व्रत जो है वो पूरा हो जाएगा। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये एडवाइस और मेरे ये बताए हुए विधि विधान से जो मैंने पूजन किया आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।